Hello everyone, Namastubhyam. I welcome you all in our YouTube channel. Today I will discuss introduction of trigonometry. तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे. व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में क्यों स्टडी करते हैं? व्हाई स्टडी फॉर ट्रिग्नोमेट्री? तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री क्या है प्यारे बच्चों? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है ना. ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. प्यारे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन डील कौन करता है? ट्रिग्नोमेट्री करता है. प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? एक मैथमेटिक्स का ब्रांच है. प्यारे बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहाँ से लिया गया है? तो द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री हैज बीन डेराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ट्रिग्नोमेट्री जो है सो ग्रीक वर्ड से लिया गया है. प्यारे बच्चों, जो जिसको कि हम लोग बोल सकते हैं ट्री, यानी ट्री का मीनिंग थ्री हो गया. गोनिया का जो मीनिंग हो गया एंगल हो गया. एंड मेट्रोन यानी मीनिंग मेजर. मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का जो थ्री एंगल का जो मेजर है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड. प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री का जो है सो यूज हम लोग वेरियस फील्ड में करते हैं, अलग अलग फील्डों में करते हैं. जैसे कि फिजिक्स में प्यारे बच्चों, फिर इंजीनियरिंग एरियाज में है ना, जैसे कि वेव्स हो गया, वाइब्रेशन, एसी सर्किट का जो सो वैल्यू निकालने में जो है सो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. प्यारे बच्चों, आर्किटेक्चर लोग जो है सो आर्किटेक्चर सब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. फिर एस्ट्रोनॉमी लोग यानी खगोल शास्त्री भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. इवन नेविगेशन. तो प्यारे बच्चों, हम लोग क्या जो है सो लर्न किए, सीखे, हम लोग ये सीखे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है? मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जो कि डील करता है प्यारे बच्चों किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एंगल और साइड के बीच का रिलेशन को डील करता है. और प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग जो है सो ग्रीक वर्ड से लिए हैं. ट्री यानी कि थ्री, गोनिया यानी कि एंगल, एंड मेट्रोन यानी कि मेजरमेंट है ना. तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो मेजरमेंट के बारे में हम लोग फिर स्टडी करते हैं. प्यारे बच्चों, और फिर ट्रिग्नोमेट्री जो है सो वेरियस फील्ड में यूज होता है. जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फिजिक्स के क्षेत्र में, एस्ट्रोनॉमी लोग जो है सो इसका यूज करते हैं. इवन नेविगेशंस है ना, तो ये सारा फिर यूज करते हैं. अब हम लोग प्यारे बच्चों समझेंगे कि व्हाई स्टडी ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी क्यों करते हैं, है ना. तो ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है प्यारे बच्चों? देखिए, व्हाई स्टडी ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री जो है सो हम लोगों को मदद करता है. ट्रिग्नोमेट्री हेल्प अस फाइंड अननोन साइड और एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल है प्यारे बच्चों, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो है सो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका कोई भी अननोन वैल्यू है ना, अननोन वैल्यू को जो है सो फाइंड करने के लिए है ना, अननोन वैल्यू, अननोन साइड हो गया या अननोन एंगल हो गया, उसको फाइंड करने के लिए जो है सो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं. प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये 90 डिग्री है और ये प्यारे बच्चों 30 डिग्री है ना. तो फिर हम लोग इस एंगल को भी निकाल सकते हैं और इसका साइड्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पे, है ना. तो इस तरीके से अननोन साइड्स और एंगल का वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके निकाल सकते हैं. देखिए, अंडरस्टैंड द हाइट एंड डिस्टेंस ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट यूजिंग एंगल. एंगल्स का यूज करके प्यारे बच्चों वेरियस ऑब्जेक्ट का जो है सो डिस्टेंस और हाइट को जो है सो हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना. जैसे कि पृथ्वी और सन के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों. कोई भी एनी टू वेरियस ऑब्जेक्ट्स है ना के बीच का हाइट और डिस्टेंस को हम लोग एंगल्स का यूज करके और ट्रिग्नोमेट्री के मदद से हम लोग निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों. फिर अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टू रियल लाइफ प्रॉब्लम. और फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम में प्यारे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री के यूज से हम लोग इसका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का जो है सो अप्लाई करके हम लोग रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, है ना. अब रहा प्यारे बच्चों ये बात कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो, जैसे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है प्यारे बच्चों यहाँ पे, है ना, ए बी
और सी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि एट एंगल ए 90 डिग्री है ना, सॉरी बी 90 डिग्री है। तो यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है प्यारे बच्चों, हाउ टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर कौन सा लेना है, हाइपोटेनस कौन सा लेना है, बेस कौन सा लेना है, उसको आइडेंटिफाई करना है इन राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। हाउ टू आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो चलिए उसके बारे में समझते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स है ना, कितना साइड्स होता है प्यारे बच्चों, 3 साइड्स होता है, 3 एंगल्स होता है। देखिए हाइपोटेनस यानी जिसको कि हिंदी में कर्ण बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। तो कर्ण कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड जो होगा उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलेंगे, यानी द लॉन्गेस्ट साइड्स अपोजिट द राइट एंगल, है ना। राइट एंगल के अपोजिट साइड्स जो है यानी तो द लॉन्गेस्ट साइड्स को हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनस बोलेंगे प्यारे बच्चों। अब देखिए यह है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, द साइड अपोजिट टू एन एंगल ऑफ इंटरेस्ट। जिस एंगल को हम लोग लेंगे उसका जो अपोजिट साइड्स होगा वो परपेंडिकुलर होगा, है ना, जिसको कि हाइट भी बोलते हैं प्यारे बच्चों, है ना। देखिए बेस, बेस यानी जिसको कि हिंदी में आधार कहते हैं, जिस एंगल को हम लोग लेंगे उसका एडजेसेंट साइड क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, इंटरेस्ट एंगल के अकॉर्डिंग जो उसका एडजेसेंट साइड होगा वो बेस कहलाएगा, यानी द साइड एडजेसेंट टू एंगल ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जिसको कि विड्थ बोलते हैं, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों हाइपोटेनस कैसे फाइंड द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कैसे फाइंड करेंगे, इट इज ऑलवेज द लॉन्गेस्ट साइड्स, है ना। हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। इट इज ऑलवेज अपोजिट द राइट एंगल 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल के अपोजिट में जो भी साइड्स होगा वो हाइपोटेनस कहलाएगा। और प्यारे बच्चों हम लोग परपेंडिकुलर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई परपेंडिकुलर एंड बेस बेस्ड ऑन द एंगल, एंगल के आधार पे परपेंडिकुलर और बेस डिफरेंट होगा प्यारे बच्चों, है ना। परपेंडिकुलर किसको कहेंगे, जिस भी एंगल को हम लोग एज्यूम करेंगे उस एंगल के अकॉर्डिंग उसका अपोजिट साइड्स परपेंडिकुलर कहलाएगा, यानी द साइड्स अपोजिट टू द गिवन एंगल, है ना। जो गिवन एंगल दिया रहेगा उसका अपोजिट साइड्स क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। बेस जिसको कि कहते हैं आधार प्यारे बच्चों, द साइड्स एडजेसेंट द गिवन एंगल, गिवन एंगल का जो एडजेसेंट साइड होगा उसको आधार कहेंगे प्यारे बच्चों, है ना। अब देखिए नोट में क्या दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर एंड बेस चेंज, है ना। परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, चेंज होगा, यानी बदलते रहेगा डिपेंडिंग ऑन विच एंगल, एंगल के अकॉर्डिंग उसका जो वैल्यू अलग अलग होगा। अदर देन 90 डिग्री यू कंसीडर, आप जिस भी एंगल को कंसीडर कर रहे हैं उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस जो है सो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, है ना। हाइपोटेनस इज ऑलवेज अपोजिट द राइट एंगल, है ना। हाइपोटेनस क्या होगा, राइट एंगल के अपोजिट में होगा। और परपेंडिकुलर इज हाइट, और परपेंडिकुलर क्या होगा, हाइट होगा, यानी अपोजिट टू द एंगल, एंगल का जो अपोजिट होगा उसको परपेंडिकुलर कहेंगे, और एंगल से जो एडजेसेंट होगा यानी उसको बेस कहेंगे। बेस इज विड्थ नेक्स्ट टू द एंगल, है ना। अब हम लोग प्यारे बच्चों ये समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियोज होता है, उस रेशियोज के बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। क्या क्या होता है प्यारे बच्चों, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड और कोटेंजेंट, है ना। तो ये ट्रिग्नोमेट्री में टोटल 6 रेशियो होता है ना। 6 रेशियोज होता है प्यारे बच्चों, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में देखिए साइन थीटा, है ना, साइन ऑफ एंगल थीटा, यहाँ पे साइन और थीटा के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है। साइन थीटा का अर्थ हो गया प्यारे बच्चों साइन ऑफ एंगल थीटा, कॉस थीटा का अर्थ हो गया कोसाइन ऑफ एंगल थीटा, टेन थीटा का अर्थ हो गया प्यारे बच्चों टेंजेंट ऑफ एंगल थीटा, फिर कोसेक थीटा का अर्थ हो गया कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा या रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, है ना, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, है ना। तो इस तरीके से कोसेकेंट ऑफ एंगल थीटा, फिर सेक थीटा यानी सेकेंड ऑफ एंगल थीटा,
थीटा या रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। ठीक उसी तरीके से कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, कोटेंजेंट ऑफ एंगल थीटा या रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा प्यारे बच्चों। और याद करने का जो प्रोसेस है देखिए, साइन थीटा फिर कॉस थीटा और टेन थीटा है ना, टेन थीटा। देखिए पाकिस्तान भूखा पड़ा और हिंदुस्तान हरा भरा है ना, यानी तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल है ना। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद रखेंगे इसका फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर पी फॉर परपेंडिकुलर एच पर हाइपोटेनस है ना, पंडित बटे न पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल है ना, पंडित बटे हरी यानी कि पी बटे एच क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस साइन थीटा का फॉर्मूला। देखिए कॉस थीटा यानी बद्री प्रसाद हरी हरी बोल है ना, तो बी फॉर बद्री और एच फॉर हरी है ना, बी डिवाइड बाय एच यानी बेस बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाय एच। और टेन थीटा का हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद यानी प्रसाद बटे बोल है ना, तो पी बाय बी यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया प्यारे बच्चों पी बाय बी। इस तरीके से देखिए कोसाइन है ना, कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल यानी एच बाय पी हो जाएगा। फिर सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है एच बाय बी हो जाएगा। और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल टेन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा ये बी बाय पी हो जाएगा है ना। तो इस तरीके से ये सारा फार्मूला प्यारे बच्चों, साइन थीटा यानी कि अपोजिट साइड्स डिवाइड बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा यानी एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेनस, टेन थीटा बराबर हो जाएगा अपोजिट साइड्स बाय एडजेसेंट साइड्स, फिर कोसेक थीटा यानी हाइपोटेनस डिवाइड बाय अपोजिट साइड्स, और सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड्स, और फिर कॉट थीटा एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय अपोजिट साइड्स। तो ये था सारा फॉर्मूला प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे एक नोट है, साइन ए इज वन सिंबल, एक सिंबल है। यहाँ पे ये नहीं समझना है, इट शुड नॉट बी मिसअंडरस्टैंड, यहाँ पे ये जो सो मिसअंडरस्टैंड नहीं होना चाहिए कि द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए, यहाँ पे साइन और ए के बीच में प्रोडक्ट नहीं है प्यारे बच्चों है ना। साइन ऑफ एंगल थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन ऑफ एंगल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है साइन ए है ना। तो इस तरीके से ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू आर सेटिस्फाइड विथ माई प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।